राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की फसल के अंदर। जब हमारी सरसों की जो फसल है 30 से लेके 50 दिन के आसपास की हो जाती है, उस समय पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं। 3 से लेके 4 कार्य ऐसे बताने वाला हूँ। यदि इन कार्यों को आप समय रहते कर लेते हैं तो किसान भाइयों बहुत ही अच्छा और शानदार उत्पादन आप अपनी सरसों की फसल से निकाल पाएंगे। इसमें किसान भाइयों पहला पानी, खरपतवार नियंत्रण, स्प्रे और अपने खेत के अंदर आपको कौन कौन से खाद डालने हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, मुश्किल से 5 मिनट के आसपास की वीडियो रहेगी, लेकिन वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही शानदार और अच्छी जानकारी आपको इस चैनल पर इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल नितिन देओल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एक से एक सही और अच्छी जानकारी की वीडियो इस चैनल से मिलते रहें। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको रोजाना सुबह 9 बजे मंडियों के ताज़ा भाव की जानकारी भी दी जाती है। आप उन वीडियो को देख के भी अपने धान की फसल को अच्छे दामों में बेच सकते हैं। अगली वीडियो आप किस खेती से संबंधित चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। जिन जिन खेतियों के बारे में सभी किसान भाई बताएंगे, उन खेतियों के बारे में एक सही और अच्छी और सटीक जानकारी की वीडियो आपके लिए मैं लगातार लाता रहूँगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि सरसों की फसल के अंदर हमें जो है पहला पानी किस समय पर लगाना चाहिए। तो किसान भाई, जिस समय पर जो हमारी सरसों की फसल है लगभग 5 से लेके 7 पत्तों के आसपास की हो जाती है, यानी कि लगभग 25 से लेके 30 दिन के आसपास की होती है, वह समय जो है हमारी सरसों की फसल के लिए पहले पानी के लिए उपयोगी समय माना जाता है। इस समय पर यदि आप पहली पानी दे देंगे तो आपकी सरसों की फसल अच्छी तरीके से जो है नई नई शाखाओं का निर्माण करेगी और किसान भाइयों अच्छी तरीके से ग्रोथ करनी शुरू कर देगी। दूसरा किसान भाइयों, सरसों की फसल के अंदर पहला खाद जो है आपको कौन सा डालना है और कितनी मात्रा में डालना है। तो पहले खाद के बारे में यदि बात की जाए तो पहला खाद आपको यूरिया खाद आपको अपने खेत के अंदर डालना चाहिए। और यूरिया खाद जो किसान भाइयों आप डालते हैं वो ध्यान दें कि बालू रेत वाला ना हो, जो बिल्कुल बारीक होता है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होता है, उस यूरिया को आपको अपनी सरसों की फसल के अंदर नहीं डालना है। क्योंकि यदि किसान भाइयों इस यूरिया को आप खेत के अंदर डालेंगे तो आपकी जो सरसों की फसल है, जो पत्ते हैं, पत्तों के ऊपर ये चिपक जाएगा और सभी पत्तों को फिर जला करके बेकार कर देगा। तो ध्यान दें, बिल्कुल दानेदार वाला आपका यूरिया होना चाहिए, उसी यूरिया का आपको उपयोग करना है। इसके साथ साथ किसान भाई, यूरिया के साथ आप जो है कोई भी एक अच्छा ग्रोथ प्रोमोटर अपनी फसल के अंदर डाल सकते हैं। जैसे आप सागरिका का उपयोग कर सकते हैं, बायोविटा का उपयोग कर सकते हैं, या फिर धानजाइम गोल्ड का उपयोग कर सकते हैं। जो भी आपको ज़्यादा अच्छा लगे या फिर आपके बजट में हो, आप उनमें से किसी एक की मात्रा 4 से लेके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए, यूरिया के अंदर मिक्स करिए और इसका छिड़काव अपने खेत के अंदर करवा दीजिए। एक बात का किसान भाई यहाँ पर आपको और ध्यान देना है कि जब भी आप यूरिया या फिर सागरिका, बायोविटा कोई भी खाद डालते हैं तो इन खादों को आपको सिंचाई करने से पहले अपने खेत के अंदर डालना है, ना कि सिंचाई करने के बाद। क्योंकि किसान भाई, यदि सिंचाई करने के बाद आप इन खादों को डालेंगे तो इनका उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है जितना पहले मिल पाता है। एक कार्य आपको यहाँ पर और करना है कि खाद डालने के तुरंत बाद ही आपको सिंचाई करनी है। ऐसा नहीं है कि खाद आपने जो है आज डाल दिया और कल आप यदि सिंचाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे बेनिफिट किसान भाइयों नहीं मिल पाते हैं। तो खाद डालने के तुरंत बाद ही आपको सिंचाई करनी चाहिए यदि आप एक ज़बरदस्त और अच्छा उत्पादन अपनी सरसों की फसल से चाहते हैं। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण की, कि खरपतवार नियंत्रण हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाइयों मैंने पहले ही आपको बताया था कि पेंडिमेथ्रिन जो आती है हमारी, उसका स्प्रे आप कर सकते हैं। यदि आपने उसका स्प्रे नहीं किया है तो इस समय पर आप किसान भाइयों किसी भी तरह के कोई स्प्रे का उपयोग नहीं करना है। इसे आपको अपने हाथों की सहायता से या फिर आप मजदूर भाई ले लीजिए, उनकी सहायता से, खुरपे की सहायता से आप जो है इसके खरपतवार निकालिए। क्योंकि यदि इस समय पर कोई भी स्प्रे करेंगे तो ये हमारी फसल को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा और बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी सरसों की फसल को जो है हो सकता है। तो इस समय पर जो आपको खरपतवार हटाने हैं, निकालने हैं, वो हाथ की सहायता से ही निकालने हैं। क्योंकि यदि आप खरपतवार नहीं निकालेंगे तो आपके खाद और जो उर्वरक, जो स्प्रे आप सरसों की फसल के ऊपर करेंगे, उनकी लगभग 25 से लेकर 30% जो ताकत है वो किसान भाइयों खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो यदि आप भी बचना चाहते हैं इस नुकसान से तो आप भी किसान भाइयों अपने हाथ से ही खरपतवारों को खेत से बाहर निकालें।
इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको जो है समय रहते अपनी खेत की सिंचाई करनी है, क्योंकि कम से कम सरसों की फसल को 2 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो 2 सिंचाई आप अवश्य करें। 2 सिंचाई यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट सरसों की फसल किसान भाइयों आपको निकाल करके दे सकती है। तो आज की वीडियो में ये 2 से लेकर 3 टॉपिक थे, इनका आप उपयोग कर सकते हैं। एक बात मैं किसान भाइयों आपको और बता दूं कि यदि आपकी फसल के अंदर आपको लगता है कि कीटों का अटैक हो रहा है, तो इसके लिए भी आप अपनी फसल के अंदर किसी एक अच्छे कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, जिसके लिए मैं वीडियो बना करके आपको दे चुका हूं कि आप कौन कौन से कीटनाशकों का उपयोग करके अपनी सरसों की फसल को किसान भाइयों इन कीटों से बचा सकते हैं और अच्छा उत्पादन अपनी सरसों की फसल से किसान भाइयों निकाल सकते हैं।